आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। पूरी दुनिया में अरबों लोग इस बीमारी से परेशान हैं। तो इससे हम परमानेंट निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या करें, आज इसके उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। तो सर्वप्रथम आपको एक तो ये ध्यान रखना है, आपको समय से उठना है। आपको समय कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। अगर आप विदेशों में रहते हैं तो आपके यहाँ जो सूर्योदय का जो नियम है, जो सूर्य अस्त होने का और सूर्योदय होने का, आप उस हिसाब से अपना समय डिसाइड कीजिए। भारत में ये करीब 3:40 से लेकर के ये शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। तो आप सुबह जल्दी उठने का, एक तो इसके लिए आपको फिर जल्दी सोना भी होगा, आपको दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम आपको वार्म वाटर पीना है। वार्म वाटर के साथ में आप एलोवेरा जूस का भी सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा जूस लीजिए तो और ज़्यादा बेटर है। एलोवेरा जूस आप 4 चम्मच की मात्रा में आप लीजिए। आपको 1 से 1.5 लीटर पानी का सेवन सुबह करना है, और आपको पूरे दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको मिनिमम पीना ही पीना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको, आप जो भी नाश्ता करते हो तो नाश्ते में आप अंकुरित अनाज लीजिए, नाश्ते में आप सलाद लीजिए, इन चीज़ों का सेवन करिए। आप ब्रेड खा रहे हो, आप उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हो, जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हो, ये सब चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। और आपको आप जो सलाद का सेवन करते हैं वो भोजन के साथ ना करें, ना भोजन के बाद करें, ना भोजन के समय करें। भोजन से इसका सही राइट टाइम जो होता है वो भोजन से करीब आधा से 45 मिनट पहले का, उस समय पे आप सलाद कीजिए। चाहे आप खीरा खा रहे हो, चाहे टमाटर खा रहे हो, चाहे प्याज खा रहे हो, चाहे ककड़ी खा रहे हो, चाहे आप मूली खा रहे हो, तो ये सब चीज़ें। और उसके साथ में आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। एक कब्ज वालों को अनार का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा है एक अनार सौ बीघा। अनार बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद जब आप भोजन करते समय कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये भी बात कही है कि काल भोजनम आरोग्य कारणम, समय पर भोजन करना आरोग्य का सबसे बड़ा ये मंत्र है। और एक बात तो ये, दूसरी बात, एक बात ये भी कही गई है आयुर्वेद शास्त्रों में, भोजन अंते विषम बारी। भोजन के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो वो विष के समान है। हम क्या करते हैं कि भोजन के समय खूब पानी पी लेते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कितना पीना चाहिए, और हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। तो उसके विषय में भी हम जानेंगे कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। अगर आप सूखा सूखा भोजन कर रहे हो तो आप उसके साथ में, भोजन के साथ में, उसको थोड़ा लसलसा बनाने के लिए, सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए उसको थोड़ा सा आप ले सकते हैं, घूंट घूंट आप थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पीना है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको भोजन करने के 40 से 45 मिनट के बाद आप पेट भर के बाद में पानी पी सकते हैं। भोजन के तुरंत बाद पानी पियोगे तो वो विष के समान काम करेगा। दूसरी बात कि जब भोजन कर रहे हो आप, भगवान का जो जिसको भी आप मानते हो, गॉड, अल्लाह, ऑलमाइटी, जो भी है, पैगंबर, आप परमात्मा को प्रसाद लगा करके, उसकी कृपा का प्रसाद समझ करके, आप उसका सुमिरन करके, उसका स्मरण करके, और परमात्मा से प्रार्थना करके कि वो ये भोजन हमें बल बुद्धि स्फूर्ति, हमारे शरीर को निरोगता प्रदान करे, ऐसी भावना, ऐसी कामना के साथ आप भोजन करेंगे तो भोजन आपको दिव्यता प्रदान करेगा। वो भोजन आपका मंगल करेगा, आपको निरोगता प्रदान करेगा। फिर आपको दिन भर कुछ नहीं खाना है। आप क्या करते हैं कि दिन भर कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। कम से कम आपको 8 घंटे का, हमारी यौगिक संस्कृति में 8 घंटे का रेस्ट आपको लेना चाहिए। क्योंकि जब हमारा मुंह के माध्यम से फूड पाइप से होकर के जब स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फिर आपका रेक्टम के थ्रू एनएस से होकर बाहर निकल जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में अ, आपका पेट से लेकर के और आँत तक जाने में करीब 6 से 8 घंटे का समय लगता है। वो डिपेंड करता है कि भोजन की वैरायटी पर डिपेंड करता है, फूड की वैरायटी पर डिपेंड करता है, और इंडिविजुअल पर वेरी करता है। इसके पीछे और भी सारे फैक्टर हैं। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, आपकी जो दिन भर की दिनचर्या है वो कैसी है, आपकी एक्टिविटियाँ कैसी हैं, आपका हार्मोन्स लेवल कैसा है, आपका थायराइड का फंक्शन कैसा है, ये सब चीज़, आपका एज का फैक्टर क्या है, आप जेंडर भी, आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ वेरी करती है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रेस्ट ले लिया, फिर शाम के भोजन का आपको टाइम फिक्स करना है। आपको शाम का भोजन में आपको विशेष ध्यान रखना है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार तो ये कहा गया है कि आपको सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए।
सूर्य अस्त होने के बाद में भोजन करने की कतई मनाही बताई गई है। तो लेकिन आपसे रहा नहीं जाता, आपको फिर भी कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है कई लोगों को। तो उसके लिए आप जैसे सूर्य करीब 6 बजे के समथिंग हमारा सूर्य अस्त होता है, तो आपको लास्ट आधे से 1 घंटे तक, लास्ट आपको 7 बजे तक के बाद तो कुछ खाना ही नहीं है। इस बात को तो आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है, आपको और इच्छा करे तो क्या करना है, तो आप दूध ले सकते हैं। आप रात को गर्म दूध ले सकते हैं, त्रिफला के साथ ले सकते हैं उसके, या आप थोड़ा उसमें थोड़ा कोलेस्ट्रॉल मिला के भी ले सकते हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना है, और आपको रात को भी रेस्ट देना है। पेट और इंटेस्टाइन को आप रेस्ट नहीं दे रहे हो, वो ओवरलोड हो रहे हैं। जैसे आप रात को 9 9 10 10 बजे तक खाना खाते हो, फिर 2 घंटे बाद आप उसको आपके स्टमक में, आपके पेट में आपका उसका रस बनता है। फिर वो छोटी आंत में जाने में 3 से 4 घंटे का समय लेता है। फिर आपको सुबह हो जाती है, आपका भोजन अध पचा रह जाता है, पूरी तरह से पच ही नहीं पाता। जैसे आपने मान लीजिए 9 बजे खाना खाया, स्टमक में पहुंचा 11 बजे, स्टमक ने, आपके स्टमक ने, मुंह ने खाया 9 बजे, स्टमक ने खाया 11 बजे। फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको कितने बजे खाया, 3 से 4 बजे। उस समय आपका उठने का टाइम था, अभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका खाना खा रही है। फिर 5 बजे खाया आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ने, फिर रेक्टम ने खाना खाया आपका। फिर करीब 1 घंटा रेक्टम भी समय लेता है, आधा से 1 घंटे का। फिर आपका 6 बजे जब जाके होगा, तो पूरी रात भर आपने वर्क किया, आपके लीवर को रेस्ट ही नहीं मिल पाया। फिर सुबह उठ के फिर प्रोग्राम आपने खाने का चालू कर दिया, और दिन भर फिर लगे रहे, और रात को और 11 12 बजे तक आप खा रहे हैं। तो ये तरीका आपको, ये तौर तरीके आपको बिल्कुल बदलने पड़ेंगे। आपको दिन में भी थोड़ा लीवर को अपने, इसी वजह से लीवर खराब हो रहे हैं, किडनियाँ खराब हो रही हैं, आपको डाइजेशन से रिलेटेड तमाम तरह की गैस, कब्ज, एसिडिटी, खट्टी डकार, ये तमाम तरह की प्रॉब्लम हो रही है ना। आपको खुलकर भूख लग रही है, क्योंकि आप रात को लेट खाना खाते हैं। पता है भोजन रह जाता है, वो ठीक से पचता ही नहीं है, प्रॉपर डाइजेस्टिव जूस नहीं बन पा रहे हैं। तो ये आपको तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, और दवाओं की निर्भरता आपको आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। डेली तरह तरह के हम जो चूर्ण खा रहे हैं मार्केट में, जो चूर्ण आ रहे हैं, और ज़्यादातर उनमें सनाई की पत्ती है, बहुत ज़्यादा सेंधा नमक आ रहे हैं, जो हमारी गट हेल्थ के लिए, जो हमारे लीवर के लिए, जो हमारी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो आपको इसके लिए सबसे सौम्य त्रिफला का आहार है, विरेचक के रूप में, जो लेग्जेटिव आप तरह तरह की एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स आजकल दे रहे हैं। तो इनसे आपको बचने के लिए आपको अपनी नेचुरल लाइफ स्टाइल की तरफ आकर के आप अपने आप को नेचुरल तरीके से ठीक करेंगे, तो वो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। और इसके लिए क्या करें, आप इसके लिए लौकी का जूस पिए, आप अनार का सेवन करिए, एक अनार 100 बीज। आप फाइबर रिच डाइट लीजिए, आपकी बॉडी, आप रात को अंकुरित मूंग है, चने हैं, ऐसी चीज़ों को, आप मूंगफली है, ऐसी चीज़ों को भिगो दीजिए, और सुबह उसका सेवन कीजिए आप नाश्ते में। तो ऐसी चीज़ें बहुत हमारे लिए उत्तम होती है। हमारे जितने भी आपने चिड़िया हैं, जितने भी हमारे पंछी हैं, हमारे पशु हैं, आपने देखा होगा वो सूर्यास्त होने के बाद ज़्यादातर खाना नहीं खाते। मैं जर्सी गाय की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि वो हमारी वो तो बाहर की है, वो हमारी भारतीय नस्ल की नहीं है। तो वो तो खा लेती है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कोई अपवाद स्वरूप हो, तो एक बात अलग है। तो हमें ये चीज़ उनसे भी सीख सकते हैं, हम तो फिर इंसान हैं। तो इस तरह अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, भोजन करने के बाद और तुरंत बाद अगर किसी को इच्छा हो रही है, कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर अगर आप पानी पीने की मना कर रहे हो, तो फिर हम, हमारी इच्छा कर रही है तो भोजन के बाद तो आप छाछ ले सकते हैं। छाछ में आप जीरा, थोड़ा सेंधा या काला नमक मिला के आप छाछ लीजिए, छाछ बहुत बेस्ट है आपके लिए। तो इस तरह से आप अगर अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने खाने के तौर तरीकों को बदलेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, आप लंबा जीवन जिएंगे। और आपको सुबह सुबह का भोजन हल्का लेना है, दोपहर का जो आप लेते हैं वो आपको मीडियम रखना है, और शाम को हल्का लेना है। जैसे आपको रात को तो खाना ही नहीं है, लेकिन आपको जो शाम को भी खा रहे हो, जैसे आपको 4 रोटी की भूख, तो आप 3 ही रोटी खाइए। तो आप देखेंगे आपको कभी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी नहीं होगी, और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, जवान रहेंगे, तरोताज़ा फील करेंगे, और हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।